दोस्तों, मेरा नाम शंकर कुमार। मैं अमौर पंचायत मेहरमा प्रखंड गोड्डा ज़िला का पूर्व मुखिया रह चुका हूँ। मैं विशेष जानकारी के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, अभी बरसात का मौसम चल रहा है और इस मौसम में सांप, जहरीला सांप अक्सर घर में घुसते हैं और अनजाने जाने में डस लेता है और लोगों की मृत्यु हो जाती है। उसी कड़ी में एक हमारे समाज में जानकारी के अभाव में एक सांप को एक धारणा है कि पेशवा सांप होता है। हाँ, पेशवा सांप होता है। इसको समझने का ज़रूरत है। विश्व में जितने भी सांप काटने से लोग मरते हैं उसमें से 50% लोग करैत के काटने से मरते हैं और करैत सांप ही पेशवा सांप है। करैत सांप काला, चमकीला और धारीदार होता है, जो रात में 10 बजे से 3-4 बजे भोर तक सक्रिय होता है। उसका एक जो गुण है, उस गुण में एक रहस्य छुपा होता है जो लोग नहीं जानते हैं। उसको आदमी का हेमोग्लोबिन का महक मिलता है। जिस तरह से कुछ सांपों को शिकार का पता जीभ से पता चलता है, उसी तरह से करैत सांप को जीभ से हेमोग्लोबिन का पता चल जाता है कि कहाँ है। और इस कड़ी में वो इतना खतरनाक सांप है कि वो कहीं पर भी चढ़ सकता है। और हेमोग्लोबिन इंसान के शरीर में होता है और गर्माहट के लिए वह इंसान के पास आके सोना चाहता है। आपको पता नहीं है और आपके बगल में वो आके सोया है और आपके उलटने पुलटने से वह जो है सो आपको डस लेता है और छुप जाता है। आपको लगता है कि कोई चींटी उटी ने काटा। इतना बारीक दांत होता है जो आपको पता भी नहीं चलता है। और उसको काटने के बाद उसमें सबसे बड़ा गुण है कि आपको सोने में बहुत मज़ा आएगा और सोने का मन करेगा। इंसान सोया सोया रहता है और वह जो है सो धीरे धीरे उसका जहर फैल जाता है और फैलने के बाद इंसान आखिरी सांस गिनने लगता है और उसी को लोग समाज में पेशवा सांप के नाम से जानते हैं। इसका एक पहचान है, जब कभी आपको काटे तो आप देखें कि 2 दांत अगर गड़ा है आधा आधा इंच के दूरी पर, तो निश्चित रूप से उस सांप ने काटा है और तुरंत उसके इलाज हेतु आपको जिला अस्पताल में जाना चाहिए, तभी जान बचना संभव है। सुरक्षा के लिए आपको हर हाल में इस बरसात के दिन में मच्छरदानी लगाकर सोना चाहिए, क्योंकि गांव घर में लोग जैसे तैसे सो जाते हैं। वह खाट पर नहीं बल्कि 3 तल्ला मकान पर भी चढ़ सकता है। वह ताड़ गाछ पर चढ़ सकता है। मैंने अपने आँखों से देखा है, एक ताड़ काटने वाला व्यक्ति ताड़ गाछ पर चढ़ा और जब वह ताड़ का वह डमखोला काट रहा था तो वहाँ से लद लद
बहुत सारा करैत सांप गिरा। अब सोचिए वह ताड़ गाछ पर भी कैसे चढ़ा, और 3 तल्ला पर भी चढ़ते देखा है। मैं उसका भुक्तभोगी हूँ। मुझे भी करैत सांप ने काटा है और मैं त्वरित कार्रवाई करते हुए डॉक्टर के यहाँ गया और इलाज करवाया। ये घटना लगभग 20 साल पुरानी है। इसलिए मेरा आग्रह है कि बरसात के दिन में सजग रहने का ज़रूरत है। अभी एक सांप कोबरा है जिसको हम लोग गांव घर में खरीस कहते हैं, गेहुअन कहते हैं, नाजा डाजा कहते हैं। वो सांप अक्सर अभी बाजार में अनाज नहीं मिलेगा, इसलिए चूहा वहाँ पर नहीं है। गांव घर में चूहा आ गया है। और खरीस सांप जो है सो वह गांव में आ गया है चूहा खाने के लिए। वो चूहाखोर है। कबूतर का बच्चा खाता है, मुर्गी का बच्चा खाता है, और आपके ही घर में वो छुपा रहता है, कोई डलिया में, कोई माने कोल में। और जब आप जाने अनजाने में वहाँ हाथ डाल देते हैं, प्याज निकालने जाते हैं, आलू निकालने जाते हैं और हाथ डाल देते हैं तो वो डस लेता है। इसलिए आप देखेंगे एक सर्वे के मुताबिक कि अक्सर सांप काटने का जो औसत है वह महिलाओं का ज़्यादा है, क्योंकि घर में महिलाएं काम करती है और जहाँ तहाँ हाथ डाल करके साफ़ करती है या कोई चीज़ निकालती है, उस क्रम में उसको डस लिया जाता है। इसलिए मेरा आग्रह है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस समय सजग रहें और सांप काटने के क्रम में आपको झाड़ फूक के तरफ नहीं जाना चाहिए। डायरेक्ट जो है सो जिला अस्पताल जाना चाहिए। एक दवाई आती है होम्योपैथ की, हर घर में उसे रहना चाहिए। उसका दवाई का नाम है नाजा 200 पाबड़ का। जब किसी को कोई सांप काट ले तो उसको कुछ नहीं, आप तो अस्पताल ले जाएंगे, लेकिन इस बीच में हर 10-10 मिनट पर वो नाजा होम्योपैथिक दवा 2-2 मिनट में देते रहें। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वह उसकी जान बच जाएगी, वह भगवान को प्यारे नहीं होंगे। इसलिए आप सबों से अनुरोध है कि आप इस उपाय को जरूर करके रखें। इसी शब्दों के साथ धन्यवाद, प्रणाम, जोहार, नमस्कार।